तपों के अभ्यास द्वारा जिन लोगों के पाप क्षीण हो गए हैं, जिनके चित्त शांत और राग द्वेष या आसक्तियों से रहित हो गए हैं, ऐसे ही मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले साधकों के लिए आत्मबोध नामक इस ग्रंथ की रचना की जा रही है। मोक्ष की प्राप्ति में अन्य समस्त साधनों की अपेक्षा ज्ञान ही सबसे प्रमुख साधन है। जैसे अग्नि के बिना भोजन नहीं पकता, वैसे ही ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं सिद्ध होता। कर्म अज्ञान का विरोधी नहीं है, अतः वह अज्ञान का नाशक नहीं हो सकता। जिस प्रकार प्रकाश ही अंधकार को नष्ट कर सकता है, उसी प्रकार ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करने में सक्षम है। अज्ञान के कारण ही आत्मा सीमाबद्ध प्रतीत होती है। अज्ञान का नष्ट होने पर सारे भेदों से रहित असीम आत्मा स्वयं उसी प्रकार प्रकट हो जाती है जैसे कि बादलों के छंट जाने पर सूर्य स्वयं प्रकाशित होने लगता है। जैसे कथक या निर्मली का चूर्ण जल की गंदगी को साफ करके स्वयं भी नीचे बैठ जाता है, वैसे ही ज्ञान का निरंतर अभ्यास अज्ञान से कलुषित जीव को शुद्ध करके ज्ञान स्वयं भी लुप्त हो जाता है। राग द्वेषादि से परिपूर्ण यह संसार स्वप्न के समान है। व्यक्ति जब तक स्वप्न देखता रहता है, तब तक वह तथा उसमें दिखने वाली चीजें सत्य प्रतीत होती हैं, परंतु जब जाग जाता है तब उसे सपने में देखी हुई चीजें झूठी समझ में आती हैं। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, वैसे ही जगत तभी तक सत्य प्रतीत होता है जब तक कि जगत के आधार स्वरूप अद्वय ब्रह्म का बोध नहीं हो जाता। जैसे बुलबुले जल में से ही उत्पन्न होकर उसी में रहकर उसी में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही सबके आधार तथा सबके उपादान स्वरूप परमेश्वर में ही सारे जगत उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय को प्राप्त होते हैं। जैसे कंगन आदि सभी आभूषण सर्वदा अपने उपादान स्वरूप सोने में विद्यमान रहते हैं, वैसे ही जगत के सारे विविध अभिव्यक्त रूप सर्वदा सत्य चित्त स्वरूप आत्मा अर्थात सर्वव्यापी विष्णु में ही स्थित हैं। जैसे आकाश भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होता है और उपाधियों का नाश होने पर एक हो जाता है, वैसे ही एक ही सर्वव्यापी सत्ता भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अनेक प्रतीत होती हैं और उनका नाश होने पर एक ही रह जाती है। जल में स्वाद, रंग आदि आरोपित उपाधियों के भेद की भांति आत्मा में आरोपित विभिन्न उपाधियों के कारण ही जाति, वर्ण, आश्रम आदि दिख पड़ते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पंचीकृत महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर सुख दुखों के भोग का साधन कहा जाता है। अपंचीकृत, अमिश्रित पंच महाभूतों से निर्मित और 5 प्राणों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, मन तथा बुद्धि, यह 17 वस्तुओं का समूह सूक्ष्म शरीर कहलाता है और भोगों, सुख दुख के अनुभवों का साधन है। अवर्णनीय तथा अनादि अविद्या ही कारण शरीर है। आत्मा इन तीनों शरीरों अर्थात उपाधियों से पृथक है, यह निश्चित रूप से जानना चाहिए। जैसे स्फटिक अपने पास स्थित नीले वस्त्र आदि के कारण उस वस्तु के रंग का प्रतीत होता है, वैसे ही शुद्ध आत्मा अन्नमय आदि 5 कोशों के सानिध्य से उनके गुणों से युक्त प्रतीत होती है। जैसे भूसी आदि से युक्त चावल धान पर ढेकी के आघात करके उसे छिलकों से पृथक कर लिया जाता है, वैसे ही 5 कोशों से युक्त शरीर से विवेक तथा विचारों के आघात द्वारा उसके अंतर में स्थित विशुद्ध आत्मा को अलग कर लेना चाहिए।
आत्मा यद्यपि नित्य सर्वव्यापी है तथा सभी पदार्थों में उसका आभास नहीं मिलता, परंतु जैसे स्वच्छ दर्पण या जल में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वैसे ही यह शुद्ध बुद्धि अंतःकरण में ही प्रकट होता है। आत्मा को सदैव शरीर, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि रूप प्रकृति के कार्यों से भिन्न और राजा की भांति इन सबका साक्षी मात्र जानो। जैसे भागते हुए बादलों के बीच स्थित चंद्रमा भी भागता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा अक्रिय है तथा उसे इंद्रियों आदि की क्रिया के बीच देखते हुए अविवेकी जनों को आत्मा भी क्रियाशील प्रतीत होती है। जैसे सूर्य के प्रकाश को आश्रय बनाकर लोग अपने सारे कार्य संपन्न करते हैं, वैसे ही देह, इंद्रियां, मन तथा बुद्धि आत्मा के चैतन्य को आश्रय बनाकर अपने अपने कार्य संपन्न करते हैं। जैसे आकाश में दिखाई देने वाली नीलिमा को लोग आकाश का ही रंग मान लेते हैं, वैसे ही लोग अविवेक के कारण देह तथा इंद्रियों के गुणों एवं कर्मों को सत्य तथा चैतन्य स्वरूप निर्मल आत्मा में आरोपित कर लेते हैं। जैसे जल की चंचलता आदि को उसमें प्रतिबिंबित चंद्रमा की चंचलता मान ली जाती है, वैसे ही मन की कर्तापन आदि उपाधियां अज्ञान के कारण आत्मा के गुण प्रतीत होते हैं। राग, द्वेष, सुख, दुख तथा इच्छा आदि बुद्धि में उत्पन्न होने वाली वृत्तियां हैं। सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा की अवस्था में बुद्धि के लुप्त हो जाने पर उनका अस्तित्व नहीं रह जाता। अतः ये आत्मा की नहीं अपितु बुद्धि की वृत्तियां हैं। जैसे सूर्य स्वभाव से ही प्रकाशमान है, जल शीतल और अग्नि गर्म है, वैसे ही आत्मा स्वभाव से ही सत, चैतन्य, आनंद स्वरूप और नित्य निर्मल है। आत्मा के सत चित्त अंश और बुद्धि वृत्ति इन दोनों के अविवेक पूर्वक जुड़ जाने पर मैं जानता हूं यह वृत्ति उत्पन्न होती है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती और बुद्धि में कोई चेतना नहीं होती, परंतु जीव अज्ञान के कारण सभी मलों को एक जानकर आत्मा को कर्ता तथा दृष्टा मानते हुए भ्रमित होता है। रस्सी को सर्प समझने के समान आत्मा को जीव मानने से व्यक्ति भयभीत हो जाता है, परंतु यदि वह जान ले कि मैं जीव नहीं अपितु परमात्मा हूं, तो वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जैसे एकमात्र दीपक ही घड़े आदि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एकमात्र आत्मा ही बुद्धि आदि तथा इंद्रियों को भी प्रकाशित करती है। बुद्धि आदि जड़ पदार्थ स्वयं को नहीं प्रकाशित कर सकते। जैसे एक दीपक स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे दीपक की अपेक्षा नहीं रखता, वैसे ही स्वयं ज्ञान स्वरूप होने के कारण आत्मा को अपना स्वरूप जानने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। नेति नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा सभी उपाधियों का निषेध करके महावाक्यों के द्वारा लक्षित जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता को जान लेना चाहिए। अविद्या से उत्पन्न शरीर आदि दृश्य पदार्थ हैं तथा पानी के बुलबुलों की भांति नाशवान हैं। ऐसा जानो कि मैं इनसे भिन्न निर्मल ब्रह्म तत्व हूं। देह से भिन्न होने के कारण मुझ में जन्म, बुढ़ापा, क्षय, मृत्यु आदि नहीं है, और इंद्रियों से रहित होने के कारण मैं शब्द आदि विषयों से निर्लिप्त हूं। श्रुति कहती है कि वह आत्मा प्राण रहित, मन रहित और शुद्ध है। मन से रहित होने के कारण मुझ में दुख, राग, द्वेष तथा भय आदि नहीं है। मैं निर्गुण, क्रिया रहित,
नित्य, विकल्प रहित, निरंजन, विकार रहित, आकार रहित, नित्य मुक्त तथा निर्मल हूं।